हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 9वीं के अध्याय नंबर 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें अध्याय नंबर 2 में जो बताया गया है, इस अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। तो पदार्थ क्या है, इसमें आज हम आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो अध्याय नंबर 2 के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको इसका पूरा उत्तर, जिसको कहते हैं आंसर, इसको पूरा आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको हम पहले क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद पूरा इसका आंसर भी बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में बताया जाएगा। सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है। यदि आप एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो पहला नंबर हमारा है कि मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के 2 प्रकार हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद ये मिश्रण के अंतर्गत बताया गया है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में। चौथा नंबर हमारा है कोलाइडी के गुणधर्म लिखिए, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, पृथक करने की सामान्य विधि, मतलब इसको हम किस विधि से हम पृथक करेंगे। सिर्फ इसमें क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगले वीडियो में इसका क्या बताया जाएगा, पूरा उत्तर। पहले क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसके बाद उसका उत्तर बताया जाएगा। नहीं, अगला नंबर हमारा क्या है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। जैसे दही से मक्खन, समुद्र जल से नमक, मतलब कैसे प्राप्त करते हैं, और नमक से कपूर को कैसे पृथक किया जाता है। अगला नंबर हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक में परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह कहलाता है, या रासायनिक क्रिया वह कहलाती है जिसे एक बार प्रयोग कर लिया जाए और दोबारा प्रयोग में ना लाया जाए, वह रासायनिक अभिक्रिया। और भौतिक अभिक्रिया वह कहलाती है जिसे एक बार प्रयोग में लाया जाए और यूज करने के बाद उसको पुनः फिर से यदि आप उपयोग में ला रहे हैं तो वह भौतिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे पेड़ को काटना कौन सी क्रिया है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ठीक है, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर बाष्प बनना कौन सी क्रिया है, इसको बताना है। और अगला नंबर हमारा होगा विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटन होना मतलब टूटना। अब चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर हमारा है जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, लकड़ी और कागज का जलना। ये हमारे, इनको हमको ये बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, भौतिक क्रिया हो रही है या रासायनिक क्रिया हो रही है, ठीक ना। अब अगला नंबर जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप मोस्ट भी लिख सकते हैं। ये आपके पेपर में अधिकतर पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन 8वां नंबर क्या है, निम्नलिखित को पृथक का मतलब होता है अलग करने के लिए किन किन विधियों को अपनाएंगे। मतलब इसको यदि अलग करना है तो हमको कौन कौन सी विधि का प्रयोग करना है। तो चलो देखते हैं। पहला नंबर हमारा है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में
पहला नंबर है। सेकंड नंबर है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने पर। इसको किस प्रकार अलग करेंगे, इसको हमको बताना है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। ठीक है। अगला नंबर हमारा चौथा नंबर है दही से मक्खन निकालने के लिए। ठीक है। अगला नंबर है दही जल से तेल निकालने के लिए। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। अगला नंबर है बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में या अलग करने में। अगला नंबर हमारा है भूसे से गेहूं के दानों को अलग करने में। पानी में तैरते महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए। इतना हमको पृथक करने के लिए इस नियम को बताना है। ठीक है। अब अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखना है, बताना है कि निम्नलिखित में से हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण कहलाता है जिसे यदि एक बार मिला दिया जाए तो उसको यदि उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जाता है वह समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है, यदि एक बार मिला देते हैं तो उसको यदि हम चाहें तो उनके कुछ या पूरा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे यदि बालू और लोहे के चुंबकीय तत्व को मिला दिया जाए तो उसको हम अलग कर सकते हैं, बालू को और चुंबकीय जो कण मिलाए गए। ठीक है ना। तो वह विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार हमको इसमें छांट के बताना है कि कौन समांगी है कौन सा विषमांगी है। लिखा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, घनी या छनी हुई चाय। जितना हमको आपको बताना है कि इसमें समांगी मिश्रण कौन सा है, विषमांगी मिश्रण क्या है ना। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक ना। तो देखते हैं पहला नंबर पौधों की वृद्धि, ये कौन सा परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। ये हमारा कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जो अगले वीडियो में हम पूरा विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।